बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी और लगता है कि हुकूमत को होश आ गया है, हुक्मरान इत्तेहाद जाग उठा है और पिछले 24 घंटों में बहुत तेज़ी से बहुत सी अहम डेवलपमेंट हुई है जिसने पाकिस्तान की सियासत में एक नई जान पैदा कर दी, एक नई रूप फूंक दी है। हुक्मरान इत्तेहाद जो पिछले काफ़ी रोज़ से बैकफुट पर नज़र आ रहा था, अब वो फ्रंट फुट पर खेलता हुआ नज़र आता है। और हुकूमत ने जो अहम काम किया है वो कौमी असम्बली में PTI के 11 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए और बड़े चुन चुन के इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं। इन इस्तीफ़ों की मंजूरी के पीछे क्या हिकमत अमली है, और ये कहने वाले कहते हैं कि ये बड़ी ज़बरदस्त चाल, बड़ी ज़बरदस्त सियासी मूव खेली गई है। अब इमरान खान साहब अब ट्रैप में आएंगे और इमरान खान साहब जो इलेक्शन मांग रहे थे उनको एक और बाई इलेक्शन दे दिया गया है कि आए जनाब कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े, और ख़ास साहब इलेक्शन लड़ते हैं तो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते हैं और नहीं लड़ते तो इसमें उनकी शिकस्त होती है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक गेम खेला गया है और इस गेम के पीछे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ की सीटें हैं, कौन कौन लोग फारिग हुए हैं और इनको फरागत के पीछे एक कहानी क्या है और हुकूमत क्या करने जा रही है। इसके अलावा फॉरेन फंडिंग केस में हुकूमत ने पहली दफ़ा पूरा जोर लगा दिया है और इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह उन्होंने यानी उस पर दबाव डाल दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो है फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला सुनाए। फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 1 माह से महफूज कर रखा है और दूसरा इलेक्शन कमीशन भी तैयारी कर रहा है। खान साहब के ख़िलाफ़ बहुत सी अहम चीज़ें उनके पास मौजूद हैं जिनका रिकॉर्ड मुरतब कर लिया गया है और खान साहब पर तौहीन अदालत के केस भी तकरीबन तैयार ही हैं। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन हुकूमत के इस मुतालबे को मंजूर करेगा? अगर नहीं करेगा तो फिर मरीम नवाज़ ने एक और इसमें ऐड ऑन किया है। उन्होंने कहा जी कि हम फिर इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना देंगे। तो इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना देने वालों को बड़ा मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन कमीशन के लिए इनकार करना। तो स्ट्रेटजी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और ये स्ट्रेटजी लगता है कि नवाज़ शरीफ के गुस्से के बाद और जलाल के बाद, क्योंकि खबरें आ रही थी कि नवाज़ शरीफ ये कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत से निकल जाए और नहीं निकलना तो डट जाए, लड़ जाए, मर जाए। तो हुकूमत ने फैसला कर लिया है, लड़ो या मर जाओ। जो हम भी कह रहे थे कि जनाब फाड़ लो या फिर छੱਡ दो, तो अब फैसला हुकूमत ने कर लिया कि इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पे होंगे और ख़ास साहब ने एक नवा इलेक्शन होना दे देता है। चीफ जस्टिस साहब को कल शिकस्त हुई और चीफ जस्टिस साहब इजलास से उठ के भाग गए। वोटिंग हुई, नतीजे का ऐलान नहीं किया गया। इस पर एक और ख़त लिख दिया जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने। तो कहने वाले कहते हैं कि वो चीफ जस्टिस साहब जिन्होंने एक ख़त रिजेक्ट किया जो कि एक वैलिड और जायज़ ख़त था मुस्लिम लीग काफ के सदर जनाब शुजात हुसैन का, जिसकी बुनियाद पे पंजाब में हमजा शहबाज को कामयाब और परवेज़ इलाही को नाकाम करार दिया गया था। मुस्लिम लीग काफ की 10 सीटों को 10 वोटों को कैंसिल किया गया था। वो ख़त रिजेक्ट करना चीफ जस्टिस को इतना भारी पड़ा कि अब उनको सज्जों खब्यों ख़त आ रहे ने, वो कोई काम करते हैं तो उनको लेटर पहुँच जाता है, लो जी ख़तों से भागे थे और ख़त सामने आ गए हैं और वो इजलास से भागे। तो काजी फाइज़ साहब ने उनको एक ख़त लिखा कि जनाब इजलास का इलामिया तो जारी करें, इजलास में वोटिंग हुई है लेकिन इलामिया जो जारी किया गया वो बड़ा दिलचस्प था। इलामिया में कहा जी 5 जजों ने ये इजलास मोहर करने के हक़ में फ़ैसला दिया। ये नहीं कहा कि वो जजों को या जजों के नामों को मुस्तरद कर दिया, जबकि हकीकत ये है कि 5 जजों को जो कि एंटी नून लीग यूनिट बन रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसकी साजिश नाकाम हो गई है। इसके अलावा स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन की तैयारी की जा रही है और सब्तैन खान PTI के उम्मीदवार हैं, जबकि राणा साहब ने ये ऐलान किया कि हम सरप्राइज़ देंगे, हमारा बंदा जीतेगा। ये सोच भी नहीं सकते कि इनके साथ क्या होने वाला है और कहने वाले कहते हैं एक नहीं 2 सरप्राइज़ आ रहे हैं। अब 2 सरप्राइज़ क्या है? एक का तो राणा साहब ने कह दिया कि हम पंजाब में स्पीकर अपना लेकर आ रहे हैं और दूसरा सरप्राइज़ भी आपको आगे चल के बताएंगे वो क्या है। सिर्फ हुक्मरान इत्तेहाद में यानी PDM में वो लोग नहीं जागे जो कि PDM की सियासी फेसेस हैं, यानी मरीम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान। कल उन्होंने बड़ी धुआंधार प्रेस ब्रीफिंग की और मीडिया टॉक की। शहबाज शरीफ भी जाग उठे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको भी होश आ गया और उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा और नहीं कुछ कर सकता तो कम अज़ कम मैं ट्वीट तो कर दूँ ना। वो कहते हैं ना कि कम से कम बुराई ये है कि अगर आप हाथ से नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में बुरा कह लें। तो ये दिल में तो उन्होंने बुरा कह ही लिया ना, दिल में उन्होंने कह दिया, लेकिन इस बार उन्होंने दिल में नहीं कहा, उन्होंने हाथ से एक ट्वीट अपना लिख दिया और कहा जी कि इदारे अपनी हदूद में रहें
और अपनी हदूद में रहकर काम करें। इस बात को समझने में अगर हमने देर कर दी तो फिर दायरों का सफ़र ख़त्म नहीं होगा। ये हमारे जनाब शहबाज शरीफ साहब ने पहली मरतबा इदारों को मुखातब करके ट्वीट किया है। उन्होंने कहा मैंने कौमी असम्बली से भी किया सी, शायद लोगों को यकीन नहीं आया, लेकिन अब मैं ट्वीट करके बता रहा हूँ कि इदारे अपनी आईनी हदूद में रहें, वरना हम कहीं नहीं पहुँच पाएंगे और दायरों में सफ़र करते रहेंगे। तो इसका मतलब है कि हुकूमत ने जनाब अपनी आस्तीनें चढ़ा ली हैं, मुश्कें कस ली हैं, मुकाबला होगा बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि बयानिया बदल गया, पोशन बदल गई। खासम चले गए इधर जिधर नून लीग खड़ी सी और नून लीग चली गई उधर जिधर खासम खड़े थे, यानी खासम को उन्होंने बयानिया कोई नहीं कहा। डील हो गई फ़ौज से, अदलिया से, किसी से भी डील हो गई। उनकी खामोशी ये बताती है कि उनके मामला हो गए तय। अब उन्होंने फ़ौज के ऊपर कोई बात नहीं करनी और उन्होंने अदलिया के ऊपर कोई बात नहीं करी। तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी जुडिशरी कैंपेन चलाकर जिस तरह उन्होंने अपने बयानियों को पॉपुलर किया और उसमें इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीते भी और कमबैक भी किया और एक मजबूत पोजीशन में वापस आए। हुन उन्हों का अगला इम्तिहान शुरू हो गया और इम्तिहान में ये हो गया, 11 विकेटें उनकी उड़ा दी गई हैं और अब उन्हें इस पर फैसला करना। मुस्लिम लीग काफ वालों ने कल बड़ी ज़्यादती की और ज़्यादती ये की कि इस तरह नहीं होना चाहिए। चौधरी शुजात मुस्लिम लीग काफ के सदर है और उनकी बड़ी लंबी सर्विस है और काफ लीग बनाई ही मुस्लिम चौधरी शुजात ने। तो चौधरी शुजात एक मोतदल किस्म के बड़े यानी ज़बरदस्त किस्म के पॉलिटिशियन है और उनके सियासत के ऊपर कम अज़ कम कोई इस तरह का दाग नहीं है जिसको कहा जाए कि उन्होंने किसी से बिट्रे किया। उन्होंने जो कुछ किया खुल के किया। उन्होंने अगर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ धरने की हिमायत की, लॉन्ग मार्च में साथ चले और तारुल कादरी को फाइनेंस किया, जो कि बुनियादी तौर पे जनाब परवेज़ इलाही साहब का थॉट। तो उन्होंने जो कुछ किया वो हमेशा खुल के करते हैं। तो सियासत में वो इस तरह की यानी बैक स्टैबिंग करने के कायल नहीं है। कहने का मकसद ये कि मुस्लिम लीग काफ हाउस में जो इजलास हुआ, अगर आप देखें तो उस बड़ा अफसोसनाक था, जिसमें चौधरी शुजात की तस्वीरें फाड़ दी गई और उनको जनाब फीती कर दिया गया। और वजह ये कि उन्होंने मुस्लिम लीग काफ के लोगों से कहा था कि आपने इमरान खान को उम्मीदवार को वोट नहीं डालना। तो किसी भी सियासी जमात के कारकुनों को अपने लीडर के साथ ये सलूक देखकर ख़ास आपको समझना चाहिए कि जो फिर कारकुन बिगड़ देना फिर लीडर शीडर कोई नहीं भेज दे। वैसे तो अफसोसनाक बात है। कम से कम उनका इतना एहतराम तो करना और कराना चाहिए था चौधरियों को, और ये दूसरे जो चौधरी हैं उनके भाई परवेज़ इलाही साहब, उनको कराना चाहिए था। वो कम से कम कहते हैं यार परवेज़ शुजात साहब की तस्वीरें ना यानी फाड़ी जाएँ। मुनस इलाही को समझाना चाहिए था। परवेज़ इलाही के वो बहनोई, वो अपना परवेज़ इलाही उनके बहनोई है चौधरी शुजात के और कज़न भी है, यानी मुनस के मामू भी है और ये करीबी रिश्ता है और दोनों को हमेशा लोग समझते हैं सगे भाई हैं। इस तरह की मोहब्बत और अब ये आलम के सियासत ने दोनों के अंदर इतनी तफरीक डाल दी है कि उनके सामने, आंखों के सामने उनके यानी भाई की तस्वीरें फाड़ी जा रही हैं और वो खामोश है और वो एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वज़ारत आला मिल गई है। वज़ारत आला मिली है, गुलामी मिली है। ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि आज खास साहब ने फ़ोन पर गल की थी परवेज़ इलाही के नाल, और एक तरफ वीडियो लिंक पे चौधरी परवेज़ इलाही और उनके साथ मुनस इलाही, और दूसरी तरफ जनाब इमरान खान और उनके दस्ते राज जनाब शहबाज गिल साहब, और बैठ के जनाब हदायत दे रहे इमरान खान साहब के लंगर खाने खोलो, फलाना कम करो, यह कम करो, वो कम करो, और इस तरह हेल्थ कार्ड शुरू करो। ये वो सारी स्कीमें जिनके जो पंजाब में ऑलरेडी चल रही हैं। पिछले हुकूमत ने कोई स्कीम बंद नहीं की थी, लेकिन वो इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि पिछली हुकूमत ने बर्बाद करता और सारी स्कीमें बंद करते सी। परवेज़ इलाही साहब ये कम करो, और परवेज़ इलाही साहब ज़रा रोज़ ऑर्डर लैंड करके इमरान खान को लग पता जाएगा। वो कहते हैं ना। और दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी साहब को बुला लिया खान साहब की अहलिया बुशरा बेगम ने, जनाब तशरीफ़ लाओ। किस हैसियत में बुलाया? अभी वो गैर सियासी खातून है और कहने वाले कहते हैं कि उनको बुलाया है और उनको बुलाकर फिर वो सारे जो मामलात हैं, वो गोगी के जो मामलात हैं, गोगी दी फाइलें गायब करो, गोगी के केसेस, वो जो सारा रिकॉर्ड था वो गायब करो और नए सिरे से काम करो, क्योंकि दुकान फिर खुल गई है। पंजाब से फिर माल जो है बनी गला जाएगा और उसकी तरसील शुरू होने वाली है। तो कम के को शुरू करा। चीफ सेक्रेटरी ने बुलाया, उन्होंने कहा जनाब तशरीफ़ लाएँ और बताएं जनाब क्या केड़े तकर्रियाँ तबादले ये वो सारे, और ये सारी रिपोर्टिंग जो ब्यूरोक्रेसी में तकर्रियाँ तबादलों की जो होगी वो डील होगी बनी गाला से। परवेज़ इलाही ने हथ किया है छनकना, अब परवेज़ इलाही बजाएंगे झुंझुना और वो होंगे पंजाब के एक डमी वज़ीर आला, और उनकी हैसियत उस्मान बुज़दार से ज़्यादा नहीं होगी। बेशक उनका बड़ा तजर्बा है, लेकिन उनको लग पता जाएगा, क्योंकि दो तो पै गई आंदे ही,
और अब उनको रोज़ इमरान खान साहब जिस तरह ताबेदार थे ना, उस्मान बुज़दार साहब, परवेज़ वैसे ताबेदार नहीं इतने, एक वक्त आएगा वो नको नक होना लेने और हो जाना उन्होंने जल्दी। तो अब उन्होंने वो भी, उनको भी क्लियरेंस देनी है, वो जो खावर मानी का और उनकी जो फैमिली है, कि उनको भी वापस इस लूप में लिया जाए, तकरीर तबादले ठेकों में और कमीशन और ये सारा जो मामला है, ये इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह की चीज़ें मार्केट में इन हो गई हैं। इसके अलावा हुकूमत ने बड़े अहम फैसले करने का ये नहीं सोच लिया कि अब हम फैसले करेंगे और ईज़ करेंगे। तो उन्होंने जनाब वो सारे काम जिनके ऊपर वो पाबंदियाँ लगा के सख्त फैसले करके बदनामी मोल ले चुके हैं, उनको रिवर्स करने का अमल भी शुरू कर दिया है। और उन्होंने पेट्रोलियम डीलर्स की जो मुनाफा है वो बढ़ा दिया है। बड़ा दरीना मुतालबा था, पिछली गवर्नमेंट से चला आ रहा था। तो अब वो जो पेट्रोलियम डीलर्स हैं जो बार बार हड़ताल की धमकी देते थे, उनका मुनाफा बढ़ा दिया गया है। डीजल पे 2.87 पैसे और पेट्रोल पे 2.1 या 10 पैसे बढ़ा दिया गया। तो अब ये मुनाफा 7 रुपये हो गया पेट्रोल के ऊपर और 7.5 रुपये हो गया डीजल के ऊपर पेट्रोलियम डीलर को। ये नहीं दरीना मुतालबा था। तो इसके अलावा हुकूमत ने इंपोर्ट खोलने का फैसला किया, उसकी भी आपको लिस्ट बताऊंगा। कहा जी खोल दो ये चॉकलेट बारू आंदे सर ने पाबंदियाँ लाइया ने। डॉलर सारा जड़ा सौदा होके, यानी डॉलर सारा अफगानिस्तान की ट्रेड के लिए इस्तेमाल हो रहा है और जुतियाँ पै रही हैं हुकूमत को और डॉलर गिरता जा रहा है। हुकूमत को समझ आ गई कि उनके साथ क्या गेम हो रही है, कैसे गेम खेली जा रही है। ये जो माल वहाँ से आके अफगानिस्तान जा रहा है, ये हुकूमत को बदनाम करने की और दबाव में रखने की एक साजिश थी। वो साजिश सामने आएगी, लेकिन क्या हुकूमत ये साजिश रोक पाएगी कि नहीं रोक पाएगी, इस पर करेंगे बात। ये सारी बड़ी बड़ी खबरें हैं। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको देता चलूँ कि भारत ने दरियाओं में पानी छोड़ दिया है और पाकिस्तान में फिर एक बार ख़तरा है कि ये जो इलाके हैं सरहदी, उनमें सैलाब आ सकता है। तो ऑलरेडी बलूचिस्तान में बुरी सूरत हाल है, सिंध में बुरी सूरत हाल है। तो इस पर ज़रा हुकूमत को जो है वो रखना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं वो 11 अरकान जनाब जो उड़ा दिए। और यानी वो हुक्मरान इत्तेहादी बड़े पटवारी बड़े खुश है, पटवारी कहते हैं ना नून लीग वालों को, कि बड़े खुश है। उन्होंने क्या जनाब कोई तो काम किया जे ना, सत्तू पी के बैठे हुए थे, धनिया पिया हुआ था, कोई कर ही नहीं रहे ना। यानी जो कुछ इनके साथ हो चुका है खास साहब के दौरे को, 1% तो रिवर्स करो ना, कुछ तो वापस करें। वो बहुत सारा खास साहब को उधार वापस करना है इन्होंने, लेकिन कर नहीं रहे थे। और ना कोई यानी तो सब कोई सख्त फैसला नहीं। अरकान असम्बली इस्तीफे दे के बैठे हैं और उनके इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे। वो तनहाई भी ले रहे हैं, मराहत भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। फ़ारूक हबीब रोज़ आकर तकरीर कर रहा है और तनख्वाह भी ले रहा है और वो प्रिविलेज भी ले रहे हैं, पार्लियामेंट लाजिस भी नहीं छोड़ रहे। तो अब शुरू हो गया काम। 11 अरकान निकालने से एक तो हो गई कौमी असम्बली में PTI की अददी अक्सरियत कम। वैसे सब के इस्तीफ़े रखे हुए कबूल और रखे हैं स्पीकर ने टेबल के नीचे। अब ये 11 इस्तीफ़े क्यों कबूल किए गए, ये बड़ी दिलचस्प बात है। और किन इलाकों से कबूल किए गए और हुकूमत का जो मतब नज़र है वो क्या है। पहली बात तो ये कि ये जो 11 सीटें हैं, इनमें 2 तो मखसूस नशिस्तें हैं। एक तो डॉक्टर शीरीन मज़ारी और एक शानदाना गुलजार। इनको उड़ाया गया है। इनको उड़ाने की वजह अभी समझने की ज़रूरत है कि क्यों उड़ाया गया। शीरीन मज़ारी की तो समझ में आती है कि उनको वो क्या कर रही हैं, तो उनकी सीट उड़ाई। लेकिन जो बाकी की सीटें हैं उनके ऊपर जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि जनाब इसके ऊपर हुकूमत ने कहा कि आओ करिए मुकाबला। हाँ साहब, अगर इलेक्शन वो कहते हैं कौमी असम्बली, वो कहते हैं ना इलेक्शन कराएं, नया इलेक्शन कराएं और तोड़ दें असम्बलियाँ, तो ये तो बाई इलेक्शन होने जा रहा है कौमी असम्बली का। तो इसमें वो अगर वो मखबस में पड़ेंगे कि क्या इसमें हिस्सा ले कि नहीं ले, क्योंकि उनका मुतालबा तो ये कि इलेक्शन कराएं। अगर वो कौमी असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो फिर उनका इलेक्शन वाला मुतालबा तो गया खुडे लाइन। और दूसरा, हुकूमत ने अपनी अब मसला संभालने का फैसला किया। पहले वो समझ रहे कि असी गलत फैसले किए, गलत लोगों ने टिकट किए, अनपॉपुलर फैसले और ना मौजू उम्मीदवार। अब होना है मुकाबला और ये वो सीटें हैं जिन सीटों पे बड़ा नैरो मार्जिन में हुकूमत जीती थी, हारी थी। और इसके ऊपर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि इन 11 सीटों को में से हुकूमत का ख्याल है कि अगर ये 8 जीत जाते हैं सीटें कुछ, तो वो जो 172 का फिगर ना जरा और रोज़ाना इत्तेहादी टूट जाएंगे फौज चौधरी और हम 2 मिनट में हुकूमत गिरा देंगे। छुट्टो हुकूमत, वो हुकूमत फेंकने गए थे, उन्होंने 11 इस्तीफ़े फेंक दिए गए, ये पकड़ो मुस्तवार इस्तीफ़े।
तो मर्दान से इलाके में, पहले मैंने बताया तो फिर मैं बताता हूँ, अली मोहम्मद ख़ान, ये बड़ा नैरो मार्जिन हुआ था। ये मर्दान 3 की नशिस्त है। यहाँ से मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं, कहते हैं मैं ये सीट आपको जीत के देता हूँ और अब हम उस सीटों पे लड़ेंगे और जीत के आएंगे। फजल मोहम्मद खान, ये 4 सदा की सीट है, ये भी JUI फे गारंटी कर रही है कि हम ये जीत के वापस कौमी असम्बली में ऐड ऑन करेंगे। पेशावर NA 31 की सीट है, शौकत अली और फ़खर जमा खां, ये खुर्रम एजेंसी है उसकी, खुर्रम एजेंसी उसकी सीट है। तो 4 सीटें खैबर पख्तूनख्वा से डिसाइड हुई हैं, ये खाली करा ली गई हैं। इसके अलावा फैसलाबाद की एक सीट खाली, यानी इस्तीफ़ा मंजूर हुआ है, फ़ारूक हबीब वहाँ से जीते थे। राणा सनाउल्लाह साहब ने क्या है, एक सीट है थू फाड़ने, और फिर एक ननकाना साहब की सीट है इजाज़ शाह साहब की। ये बड़े नैरो मार्जिन से, यार नून लीग बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन वो चूँकि वो थे बड़े यानी साबिक वो है फ़ौजी और बड़े रिटायर्ड दबंग फ़ौजी रहे, मुशर्रफ के बड़े यानी राइट हैंड थे इजाज़ शाह साहब। तो उनको वहाँ से इलेक्शन में कामयाबी के बारे में कहा जाता था कि ये सीट उनको दी गई है, तो हुण तो उन्होंने कह दी जिसे अपना सीट वापस लवांगे, तो अपनी सीटें जहाँ से उनको श्योर है वो ले लेंगे। अच्छा, कराची में सिंध की 3-4 सीटें ऐसी है, मलीर का इलाका है, मलीर के इलाके में बहुत सिंधी कौम परस्त और ये वो, और यानी वहाँ पे MQM का इतना होल्ड नहीं है, लेकिन पीपल पार्टी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है, तो एक सीट वो खाली कराएगी। कुरंगी एक सीट है जिसमें प्रॉपर MQM है, और कराची साउथ का एक इलाका है, यहाँ से जमील अहमद ख़ान मलीर से, मोहम्मद अकरम चीमा कुरंगी से और अब्दुल शकूर शाद ये कराची साउथ से, ये सीटें इनके इस्तीफ़े मंजूर किए गए। इन बंदों की अहमियत नहीं है, ये कोई बहुत बड़े लोग नहीं थे जिनकी सीटें खाली कराई गई, बस सीटों को टारगेट किया गया। तो 9 सीटें ये है और 2 वो है मखसूस नशिस्तें। तो अब ये यानी ये एक ज़बरदस्त सियासी चाल चली गई है कि आओ जी खान साहब, या इलेक्शन लड़ो तो, या फिर इलेक्शन तो बाहर हो, तो हम अपनी सीटें ऐड करते हैं और हुकूमत को कोई और तरीका नहीं है आईनी घर भेजने का, या फिर लॉन्ग मार्च करो और अपने आप को एक्सपोज करो। और अब लोगों को बाहर निकालने के लिए वो बयानियाँ लाओ जो अब बयानियाँ बेच रहे थे, जो सौदा बेच रहे थे। अमरीका ने साजिश कर दी है, हुण अमरीका जड़ा वो खुश हो गया कि जी इमरान खान को वापस ला रहे हैं। वो जिन पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जी उन्होंने मीर जाफ़र मीर सादक का किरदार अदा किया, हुणों की अमरीका ने उन्होंने कहा नहीं वो मैंने अपना फ़ैसला वापस ले लिया। तो ये झूठ पे जो दुनिया गढ़ी हुई थी ना, उसका उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तोड़ निकाला है। तो मुझे तो ये बड़ी ज़बरदस्त मूव लगी है, पता नहीं आपको कैसी लगती है। इसके अलावा ये सारी हो रही है, और फिर पंजाब असम्बली का मैंने आपको बता ही दिया कि वहाँ पे मार्का होने वाला है, और वो भी मार्का देखते हैं कि उसमें क्या होता है, कि क्या चीज़ निकल के आती है। चीफ जस्टिस साहब की जो शिकस्त हुई है उसमें बड़ी ज़बरदस्त यानी वो तो अदलिया पूरा तुन के रख देता है, और इसके हीरो तो काजी फाइज़ हैं। उन्होंने जिस तरह इसको एक्सपोज़ किया और जिस तरह उन्होंने इसके ऊपर वो बिल्कुल अलर्ट बैठे हैं, वो बाहोश किस्म के चीफ जस्टिस है, उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है। तो उन्होंने अब चीफ जस्टिस जो उमर अता बंदयाल साहब है वो गुस्से में तिलमिला रहे हैं। कल जब इजलास हुआ और ये खबर ब्रेक हुई कि 5 जजों ने उनकी नामजदगियाँ मुस्तरद कर दी हैं, तो वो इजलास से उठ के चले गए हैं। तो इसके बाद ये खबर आनी चाहिए थी कि ये इजलास में हुआ है और ये कार्रवाई हुई है, लेकिन पता चला जी नहीं जी इजलास मुखर हुआ है। इसका मतलब है कि वो कहना चाह रहे हैं चीफ जस्टिस के मुझे नहीं शिकस्त हुई, 5 जजों ने कहा इजलास मुखर कर दो, दोबारा करांगे, तो हमने कुछ नए नाम मांग लिए हैं। इस पे काजी फाइज़ ने ख़त लिखा था, इनका जनाब उसका आप बताएं डिटेल कि क्या हुआ था, और जब वोटिंग हो गई तो फिर इजलास मुखर कैसे हो गया। इजलास तो मुखर उस सूरत में होता है जब वोटिंग ही ना होती, बाकायदा वोटिंग कराने के बाद उसकी काउंटिंग के बाद ये सारा पता चल गया जी कि फ़ैसला क्या है। और फिर चीफ जस्टिस साहब तो वो कहते हैं अदलिया भी जो वो अदलिया, सारी अदलिया नहीं, सुप्रीम कोर्ट काबिल एहतराम, वो जज जो कि ख़ुद को एंटी या प्रो कह लें, प्रो PTI, क्योंकि वो तो उनकी फैमिलियाँ हैं PTI में, तो मानते हैं। वो तो पूछ रहा था वो हमारे जो वो एडवोकेट हैं इरफान कादर साहब, उन्होंने कोर्ट के अंदर पूछ लिया था कि आपकी फैमिली PTI के साथ है, तो उन्होंने माना था चीफ जस्टिस ने कि यस, एजाजुल हसन साहब ने माना था कि यस हमारी फैमिलियाँ है, ताल्लुक़ हमारा PTI से। तो अपार्ट फ्राम दैट कि वो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लग चुका है कि वो PTI को फेवर करते हैं, वो एक्सपोज भी हो चुके हैं,
और फिर इस मामले में जब उन्होंने कोशिश की कि अपने हम ख्याल जजों का ग्रुप बनाए, तो वो भी साजिश जो है, वो साजिश कह ले, कोशिश कह ले, अल्फाज का हेर फेर है, लेकिन नज़र आ रहा है कि वो क्या करना चाहते थे। तो वो अब लगता है कि अब बंदयाल साहब जितनी देर कोर्ट में रहेंगे ना, हुकूमत को टफ टाइम देंगे, इसमें कोई शक नहीं। और अब बेशक फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ भी जाए तो वो रिलीफ देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन हूँ NIZ नहीं रहा, हूँ कहानी नहीं रही। वो जो इलेक्शन कमीशन डर रहा था ना, इलेक्शन कमीशन को खदशा ये था, पता नहीं उनको खदशा था कि नहीं था, लेकिन मेरा गुमान ये है कि शायद वो सोच रहे हो कि हम फैसला दे भी देंगे, सुप्रीम कोर्ट तो ऐसी बैठी स्ट्राइक डाउन कर देगी। ये नून लीग भी सोच रही थी, ये बाकी लोग भी सोच रहे हैं, ये मीडिया भी सोच रहा था कि ऐसा ही होगा, खास सबको रिलीफ दे देगी कोर्ट। लेकिन अब जो है ना वो इतना आसान नहीं रहा, अब उनके ऊपर पूरा प्रेशर आ गया है, क्योंकि हुकूमती बयानियों को जुडिशरी के अंदर से हिमायत मिल गई है। और ये एक हुकूमत को, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग हुक्मरान इत्तेहाद को बयानिया जो कि जजों के इख्तियारात और जुडिशरी के हवाले से है, वो उसकी सारी बाज़गश्त अंदर से, तो जब अंदर से सपोर्ट मिल जाए ना, जब खास अब अंदरों सपोर्ट मिली तो खास अब थोड़ी देर जिंदा हुए। अगर ये सपोर्ट अंदर से ना होती उनको, जो आज भी है, उनको अस्करी यूथी उनके साथ हैं और जुडिशरी के अंदर भी लोग उनके साथ हैं, सपोर्ट की वजह से उनका कम बैक हुआ है। तो अब दोबारा जो है उस किस्म की सपोर्ट जो है वो नून लीग को भी मिल रही है, और इसलिए उनका जो आज की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रात, कल जो उन्होंने की रात को, वो बड़ी ज़ोरदार थी। और उसमें एक तो करारदाद पेश की उन्होंने कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला दें जल्दी जल्दी। मरियम ने कहा अगर नहीं देंगे तो हम बैठ जाएंगे। बड़ी जो उनके वोटर सपोर्टर हैं वो खुश हैं। अब सवाल ये कि वो एक उन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान ने कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। यहाँ एक क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है कि जी सवाल ये नहीं कि क्या हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी या नहीं करेगी, सवाल ये कि क्या इन्हें मुद्दत पूरी करने दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, क्योंकि लड़ाई खुल गई है। हुण लड़ाई च जड़ा आएगा या तो वो रगड़ा जाएगा या फिर वो एक्सपोज हो जाएगा। अब पस्से पुश रह के लड़ाइयाँ लड़ने वाले वो तो सबको पता चल गया। अब तो कोई ऐसी लड़ाई ऐसी है नहीं जिसके बारे में लोगों को ये इल्म ना हो कि ऐसे पीछे किए गया। अगर ये इसके हक़ में बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, इसके ख़िलाफ़ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये अब खुल के सामने आ गई है। तो जुडिशरी के अंदर इतनी बड़ी रिफ्ट आई है कि वो अब इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर सकती। और जिनके बारे में ये कहा जाता है यानी बेचारा की इस्टेब्लिशमेंट फौज, वो उनके बारे में अभी भी लोग कहते हैं जी वो न्यूट्रल ही हैं। मुलाकात हुई ने सीज़ फायर होया है कि जनाब हाथोला रखो और देखते हैं करते हैं नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, जो मेरा मौक़िफ़ है उनको इसी तरह लारे लपे पे लगाए रखेंगे। उन्होंने इससे ज़्यादा कुछ नहीं देना। और इलेक्शन का जो मुतालबा है ना कि कौमी असम्बली का इलेक्शन कराएं, वो मुतालबे की शिद्दत में अब खान साहब की कमी आएगी। और वो अभी वो हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट लेने के वैसे भी चक्कर में नहीं है, क्योंकि उन्हें पता कि यहाँ पे अगर आएंगे तो बड़ी मुसीबत होगी। तो उनको अब उन्होंने जो करना था वो कर लिया। उनका ख्याल ये था कि वो ये एक्सरसाइज करेंगे और कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा और असम्बलियाँ टूट जाएंगी और मैं जो है वो इलेक्शन जीत जाऊँगा। लेकिन अब इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि हुकूमत ने अचानक ही अपने आप को एक वो कहते हैं ना टॉनक, वो टीका ला लिया है। वो इंज करके होश आया, एक टीका उधर लगता है ना हुरा वाला जिसमें सारा कुछ नज़र आता है हरा हरा, और एक टीका इधर जिस एनर्जी आई है। तो इसलिए हुकूमत ने जो अहम फैसले किए ना, मैंने आपको बताया कि बड़े अहम फैसले। और पेट्रोल की कीमत भी हुकूमत कम करने पर गौर कर रही है। और अभी एक काम उन्होंने और किया कि वही जो इम्पोर्ट जिन चीज़ों पर पाबंदी लगाई हुई थी उनकी भी एक लिस्ट जो है, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो भी पाबंदी अब वापस हो रही है। ये ख़बर भी सोर्सेज के हवाले से है। इसकी मंजूरी भी काबीना से होगी तो इसका पता चलेगा कि जी हतमी इसके ऊपर क्या है। ये सैकड़ों अशिया है जो लग्जरी आइटम्स कहलाती थी और गैर ज़रूरी अशिया जिन्हें कहा जाता था, जिन सिगरेट, चॉकलेट, जूसेस, इसके अलावा कारपेट्स, कॉस्मेटिक, टिश्यू पेपर, ये जो कैट फूड, डॉग फूड, मछली, फुटवेयर, ये सब जो जिससे की वजह से कहा था जी ये कम करें। और ये सारी जो है ना यानी इनके ऊपर जितनी पाबंदियाँ लगाई गई थी लग्जरी आइटम पर, ये उठाई जा रही हैं। और फिर जो है ना यानी एंज तो फिर एंज ही सही, क्या ज़रूरत है कि इस तरह के फ़ैसले करके आवाम को नाराज़ किया जाए। तो आवाम को रिलीफ देने का एक तरफ अमल शुरू हो रहा है, राब्ता मुहिम शुरू हो रही है, हेड ऑन हो रहे हैं। नून लीग अब मुकाबला करेगी, और चाहे वो उनके मुकाबले में अदलिया है, चाहे उनके मुकाबले में इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे उनके मुकाबले में खान है। लड़ाई हुन शुरू हो गई है। और इस लड़ाई में एक पहलू तो है कि अभी भी इस्टेब्लिशमेंट मेरे ख्याल में
वो इतनी ज़्यादा यानी वो न्यूट्रल ही है। मुदाखलत हल्की मुल्की नरम मुदाखलत हुई है या करने का इरादा ज़ाहिर किया गया, लेकिन अभी भी पोजीशन खान साहब के हक़ में नहीं है। हाँ साहब अच्छे बच्चे बन के ज़रा दो, उनको कहा गया जी अच्छे बच्चे बनो, लेकिन जब नून लीग एग्रेसिव होगी तो वो अच्छे बच्चे कहाँ से रहेंगे? उन्होंने एक बार फिर शुरू होना है, जब शुरू होंगे तो फिर मामला, तो इसलिए नून लीग ने वो सारी एक्टिविटी कर दी है कि जिससे होंगे हेड ऑन। और एक और हम जो काम किया कि जी वो जो आइन का आर्टिकल 63A है उसकी तशरीह के लिए PDM ने फैसला किया कि सदारती रेफरेंस भेजा जाएगा। ऐसे फंसेगा सदर अलवी और उनको वो इनकार नहीं कर सकेंगे क्योंकि जमहूरियत की बका का मसला क्या, आइन के आर्टिकल 63 की वजाहत की जाए, तशरीह की जाए, और पहले भी उन्होंने मांगी थी तशरीह। तो इसके लिए हुकूमत उनको भेजेगी रेफरेंस और वो भेजेंगे आगे, इनकार नहीं कर सकेंगे, करेंगे तो फिर वो गंदे होंगे, फंसेंगे, बड़े अपने आप को जमहूरियत पसंद फरमाते हैं। तो अब ये जो मुकाबला हो गया बड़ा सख्त, और पिछले अगर आप 24 घंटे देखें तो हुकूमत का एकदम जो है ना वो कम बैक हुआ, और ख़ास अब थोड़ा बैकफुट पे गया क्योंकि ख़ास साहब ने थोड़ा अपने आप के बयानी में थोड़ी सी नरमी रखी है। यही होंगे कि भलवान जरा थोड़ा जहा ढिला दूजा फिर हावी हो जाता है, हुण बारी कहते हैं ना हुण साड़ी बारी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है और डेवलपमेंट जो भी होती है उससे आपको आगाह करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना गर्दनवा के लोगों का ख्याल रखें।